Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well, you all are preparing well. तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये वो है जिसमें आई थिंक मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। तो आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली इस चैप्टर की ब्रीफिंग में एज सच आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट जो स्ट्रक्चर्स या जो नेम मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स स्पेशली, वो मैंने सारे इंसर्ट किए हैं। तो ब्रीफिंग में एक्सप्लेनेशन नहीं है, बेसिकली सबके स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ ना कुछ पहचान से आई विल ट्राई कि आपको वो लर्न हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, तो टाइमली चेकआउट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म बेसिकली मीथेन, देखो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, ठीक है। मीथेन से ही बनते हैं आपके क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। कैसे बनते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको इसके 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है क्लोरीन से। तो CHCl3 इट विल बी क्लोरोमीथेन, और आप इसको क्या कह सकते हो, क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली ब्रोमीन से रिप्लेस करोगे तो ब्रोमोफॉर्म या फिर ब्रोमोमीथेन। एसीटोन का देखो, एसीटोन क्या है, सबसे पहला कीटोन एसीटोन होता है। ये मैं बेसिकली ये नहीं बताऊंगी कीटोन क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कि फाउंडेशन कोर्स में ऑलरेडी कर चुके हो, क्रैश कोर्स में भी आपको बता दिया। तो बस ब्रीफिंग दे रही हूँ हल्की सी ऊपर से। तो कीटोन्स जो होते हैं वो होते हैं जिनमें ये ग्रुप होता है। तो सबसे पहला कीटोन वो है जिसमें इधर भी CH3 मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है। तो इनकी नेमिंग कैसे होती है, एसीटोन बोलते हैं इसको। इसकी कॉमन नेम कैसे होती है, इसको छोड़ दो, ये तो कीटोन है, इधर भी मिथाइल ग्रुप इधर भी मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन। मतलब ये नेमिंग जरूरी है। अगर मैं बोल दूं इथाइल मिथाइल कीटोन, मतलब क्या होगा कि एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है और उनके बीच में कीटोन है। नेक्स्ट मीथेनॉल, ऑल है ना, OH आएगा, CH3OH, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल होता है। इथेनॉल, इथ का मतलब 2 कार्बन एटम, मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम, तो 2 कार्बन एटम्स हैं। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, CH3CH2OH या C2H5OH। नाम इसका इथाइल अल्कोहल भी होता है। मीथेनॉल, मीथेनल, सॉरी मीथेनल, ये ए है। तो मीथेनल क्या है आपका, HCHO, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और ये जैसे आपने देखा होगा, कभी आप केमिस्ट्री या बायो लैब में गए हो तो बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे मरे हुए रखे रहते हैं, बट वो लिक्विड में रहते हैं, वो कभी खराब नहीं होते। तो प्रिजर्व करने के काम आता है, टू प्रिजर्व द स्किन। इससे उनकी स्किन कभी भी नहीं सड़ती। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज दैट केमिकल। इथेनल क्या होगा, CH3CHO, ठीक है। इसको एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। ये जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये मतलब ये जितने भी अभी यहाँ से शुरू हुए हैं, ये एटलीस्ट यहाँ से जो शुरू है इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मीथेनोइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, HCOOH, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इथेनोइक एसिड CH3COH, मतलब 2 कार्बन एटम्स आ गए, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब नाउ ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल का मतलब जो ब्लू कलर होता है कौन से केमिकल का होगा, वैसे बहुत सारे केमिकल का होगा, बट ब्लू विट्रियोल मेनली कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को बोला जाता है। बोरेक्स, बोरेक्स क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाउस होल्ड क्लीनर, कॉलिन हो गया या आप कुछ सफाई कर रहे हो तो बोरेक्स का उसमें केमिकल होगा ही होगा, टेट्राबोरेट सोडियम, सोडियम टेट्राबोरेट। फ्यूरान, अब यहाँ से वो कंपाउंड्स हैं, कुछ कंपाउंड्स आप पढ़ने वाले हो लाइक फ्यूरान, पायरिडीन और थायोफिन। मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इनके हाइड्रोकार्बन में सिर्फ C और H का यूज होता है। इनमें C और H तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है, इनको बोलते हैं हेट्रो कंपाउंड्स। तो सबसे पहला है फ्यूरान। फ्यूरान एक पेंटासाइक्लिक रिंग है जिसमें ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ी हुई है, तो ये हो गया फ्यूरान, सिंपल, ठीक है। फ्यूरान के बाद आते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल की पहचान होती है OH, और इस पे जो वर्ड की एंडिंग होती है ऑल से।
एल्डिहाइड की पहचान होती है CH, इसके वर्ड की एंडिंग होती है AL से। बेंजीन, बेंजीन को 3 तरीके से आप डिनोट कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, इधर दिस और इनका कंबाइंड फॉर्म होता है ये एनिलीन। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड शुरू है, ये वो है जो बेंजीन पे, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है ना, अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपरली, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। नॉर्मली हाइड्रोजन हम दिखाते नहीं है, बट हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो अब आगे जितने भी हम कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं ना, पहले तो मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज बताना चाह रही हूँ। फ्यूरान आपने पढ़ लिया, अगला पाइरिडीन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये पाइरिडीन हो गया, बेंजीन के जैसा है, बस एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, तो ये पाइरिडीन है, आप देख सकते हो। पर ये बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है, ऐसा केमिकल नहीं है जो बेंजीन से मिलकर बना हो। मतलब बना सकते हो पर इसको आप हाइड्रोकार्बन काउंट नहीं करते। एनिलीन की अगर मैं बात करूं, अब ये बेंजीन है ना, इसका हाइड्रोजन हटाते रहो, 1 2 3 हाइड्रोजन हटाते रहो, कोई कोई ग्रुप लगाते जाओ, आपके अलग अलग कंपाउंड्स बनते हुए आएंगे। जैसे एनिलीन, एनिलीन में हम एमोनिया गैस का इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए, NH3 का इस्तेमाल करते हैं, और क्या होता है, ये हाइड्रोजन हट गया, NH2 लग गई, तो ये रहा एनिलीन का स्ट्रक्चर, सिंपल। पाइरिडीन में बता चुकी हूँ, 3 कंपाउंड्स आप पढ़ोगे, फ्यूरान, पाइरिडीन और थायोफीन। थायोफीन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, अभी इसका आगे केमिकल आएगा। नैप्थलीन, ये भी एक बेंजीन का डेरिवेटिव है। 2 बेंजीन रिंग लो, मतलब बेसिकली बेंजीन रिंग 2 की जरूरत नहीं होती, एक तो आपने बेंजीन रिंग ही ले ली, दूसरी इसी के साथ अटैच कर दी, लेकिन उसमें सारे डबल बॉन्ड्स नहीं है, तो ये बेंजीन हो गई। एंथ्रासीन बनाना है तो एंथ्रासीन इसी के आगे एक और जोड़ दो, ये एंथ्रासीन बन गया, और ये दोनों का सब्लिमेशन होता है, यानी अगर इनको हवा में रखोगे तो ये उड़ जाएंगे। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, एनिलीन था ना, NH2, बस कुछ नहीं करना, डाइअजोनियम क्लोराइड का मतलब क्या है, NH2Cl, NH2Cl, ये हो गया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, यानी वो जो NH3 ग्रुप था, एक H हटाया, H2Cl, सिंपल। टोल्यूइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने क्या करा, बेंजीन तो ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन था, उस पे और दूसरे हाइड्रोकार्बन जोड़ने शुरू कर दिए, तो आपने क्या करा, बेंजीन पे यहाँ पे हर एक पे एक एक H था ना, वो हटाया, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ये बन गया, सॉरी CH3 ग्रुप जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप, ये बन गया टोल्यूइन। जाइलिन की अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं करना जाइलिन में, 3 तरीके का जाइलिन हो सकता है, एक और मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया फर्स्ट पोजीशन पे, ये हो गया ऑर्थोजाइलिन। जब 2 ग्रुप बराबर बराबर हो ऑर्थो बोलते हैं, जब 2 ग्रुप एक छोड़ के एक हो, मतलब एक यहाँ पे है CH3 और एक यहाँ पे है, इसको मेटाजाइलिन बोल देंगे। और अगर 2 ग्रुप आमने सामने पोजीशन पर हो, इसको पैराजाइलिन बोल देंगे। तो आप हर एक को, जिसमें भी 2 कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे जोड़ सकते हो, या तो लगातार ऑर्थो, या तो एक छोड़ के मेटा, या आमने सामने जाइलिन। टोल्यूइन और जाइलिन में क्या फर्क है, टोल्यूइन में एक CH3 है, जाइलिन में 2 CH3 है, दैट्स इट। क्यूमीन, ये इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन बेंजीन बनाने के काम आता है बेसिकली। ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे CH2 ग्रुप और यहाँ पे इधर भी CH2, मतलब हम नॉर्मली कार्बन को दिखाते नहीं, हम लाइंस बना देते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये होता है आपका क्यूमीन, ठीक है। तो क्यूमीन ये होता है, ये बेंजीन बनाने के काम आता है। स्टाइरीन क्या होगा, बेंजीन लिया, ये बेंजीन है, अगर आपने एल्कीन उसके अंदर ऐड कर दिया तो इट इज स्टाइरीन। एनिसोल क्या होगा, आपने एनिलीन पढ़ा था ना, राइट। एनिलीन क्या था, आपने एनिलीन में NH2 लगा दिया था, दैट्स इट, वो एनिलीन था। अब है एनिसोल, टोल्यूइन पढ़ा था, CH3 लगा दिया था, तो बस CH3 के आगे O लगा दिया, तो ये हो गया एनिसोल।
ऐसे ही एनिसोल, और अब आ जाओ कैटिचोल में, ये इंपॉर्टेंट है कैटिचोल। कैटिचोल में 2 OH ग्रुप लेने हैं और उनको एक साथ जोड़ देना है बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पे, सो इट विल बी कैटिचोल। तो एक बार जैसे आपने आज पढ़ लिए, आप एक बार ड्रॉ करके देख रहे हो, ये अगर आप 2 से 3 बार ड्रॉ कर लोगे ना, आपको लर्न हो जाएंगे। ये इतने इजी होते हैं, देखने में लगता है कैसे याद करेंगे, पर जब याद रखोगे तो आराम से हो जाएंगे। ठीक, देखो कैटिचोल है ना, तो लास्ट में ओल आ रहा है, तो यानी OH ग्रुप जोड़ोगे, राइट। कैट, कैट का मतलब बिल्कुल ज्यादातर पास रहती है, तो पास पास में OH ग्रुप जोड़ने हैं, दैट्स इट। रिसोर्सिनोल, अब देखो बेसिकली जैसे ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन होती है, तो कैटिचोल हो गया ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH ग्रुप है, रिसोर्सिनोल हो गया मेटा पोजीशन पे 2 ऑर्थो ग्रुप है, हाइड्रोक्विनोन हो गया पैरा पोजीशन पे 2 OH ग्रुप है। बेंजोक्विनोन इंपॉर्टेंट, बेंजोक्विनोन होता है, उधर भी कीटोन ग्रुप है, इधर भी कीटोन ग्रुप है, और इसके डबल बॉन्ड्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, तो इट इज बेंजोक्विनोन। मीथेन CH4, इसको मिथाइल एल्केन भी बोलते हैं, सिंपलेस्ट। इथेन C2H6 इथाइल एल्केन बोलते हैं। इथीन C2H4 इथाइन, मतलब बेसिकली एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अभी आपने बेंजोक्विनोन पढ़ा था, बेंजोक्विनोन क्या था? ये बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन का मतलब बेंजीन फिर फिनोल, फिनोल क्या है? बेंजीन ही है, बस OH ग्रुप लगा हुआ है उस पर। लेकिन फिनोन, फिनोन का मतलब ऑन यानी कीटोन ग्रुप जुड़ गया, तो ये हो गया बेंजोफिनोन। ध्यान रखना, ये बेंजोक्विनोन है, वो बेंजोफिनोन है। इथीन क्या होगा? 1 मिनट, ओके ये गलत हो गया, ये ईथर है। ईथर क्या होते हैं? ईथर वो होते हैं जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होता है। नॉर्मली ये तेल बनाने के लिए, वैक्स बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला ROR, सिंपल। थायोफीन, देखो मैंने कहा था 3 पढ़ोगे आप, एक तो पढ़ा था आपने फ्यूरान, एक आपने पढ़ा था पायरिडीन, सॉरी फ्यूरान में आया था ऑक्सीजन, पायरिडीन था ये। फिर आया आपका थायोफीन। ये तीनों हेट्रो एटम कंपाउंड्स हैं, मतलब ये लगते बेंजीन के जैसे हैं पर ये बेंजीन नहीं है। थायोफीन में क्या है? S आ जाता है, सिंपल, मतलब सेम यही स्ट्रक्चर है, बस S आ गया O की जगह। एस्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली जब भी अल्कोहल और एसिड, देखो जब आपने कार्बन वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने इथेनॉल के बारे में पढ़ा था जो पीने वाला अल्कोहल था, फिर आपने एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ा था जो सिरके में हम यूज करते हैं। तो यही 2 चीजें लेनी है, अल्कोहल और एसिड। सिर्फ ये पर्टिकुलर नहीं, कोई भी अल्कोहल कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो खुशबू आनी शुरू हो जाती है फ्रूट्स की, मतलब स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो स्वीट स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी है। तो इसके जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? ROOR, मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं बीच में, सिंपल। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, देखो हम स्ट्रक्चर खुद बनाने वाले हैं। बेंजीन बनाया, पैरा पोजीशन है तो आमने सामने कनेक्ट होंगे डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये हो गया। ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच, अच्छा इसके अलावा नेमिंग, अगर 1 कार्बन हो मिथ, 2 हो तो इथ, 3 होते हैं तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक, ठीक है। 20 पे इकोसेन, 30 पे ट्राइकोसेन, तो इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला
Which saturated aliphatic hydrocarbon composed of 20 carbon atoms is used to make candles and wax with solar energy storage capacity? बेसिकली मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे पता लग गया 20 कार्बन आइटम है। ऑक्टेन में 8 होते हैं, ये गलत, ये इकोसेन है, इकोसेन में 20 होते हैं, करेक्ट आंसर है। नोनेन में 9 होते हैं, ट्राइकॉनेट में 30 के बाद, मतलब जितने भी ट्राई वर्ड से शुरू होंगे वो 30 वाली लाइन के होंगे, तो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर होगा इकोसेन। चलिए, कुछ कंपाउंड्स इसमें ऐसे आएंगे जो रटने वाले ही होंगे, उनका कोई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन जहां वो पूछनी शुरू हो जाए इसका मतलब केमिस्ट्री उन्होंने हार्ड दे रखी है, तो जितना आप समझ सकते थे स्ट्रक्चर्स वो मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, बट वो आपको कंपाउंड्स जस्ट उनका नाम याद रखना होगा, तो वो वैसे ही आपको लर्न करने पड़ेंगे। कौन सा सिंथेटिक कृत्रिम अरोमेटिक कंपाउंड है, सुगंधित कंपाउंड है जो रोकता है केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, खाने को टूटने से रोकता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे क्रैकर, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बटर एंड चिकन नगेट्स, मतलब जैसे माइक्रोवेव में आप रखते हो या किसी में भी रखते हो, तो वो कोशिश करता है कि ऑक्सीजन अगर है तो वो बस गर्म हो जाए, वो सड़े नहीं। तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, केमिकल जो डाला जाता है, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। आपने हाइड्रोक्विनोन पढ़ा था, याद हो कब पढ़ा था, जब आपने कैटिचोल पढ़ा था, दोनों OH बराबर बराबर में थे, जब एक पोजीशन पे छोड़कर थे तो वो आपने पढ़ा था हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन जो है वो आपका ये कंपाउंड है जो खाने को टूटने से रोकता है। ट्राइब्रोमोमीथेन, 3 ब्रोमीन है, बाकी मीथेन ग्रुप है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, सिंपल। मिथाइल इथाइल कीटोन, चलो बनाना शुरू करते हैं। कीटोन है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप मतलब 1 कार्बन एटम, एक तरफ इथाइल मतलब 2 कार्बन एटम, है ना, तो इसका नाम बताओ। तो टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए, 4, तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेनॉन, क्योंकि कीटोन है तो ओन ग्रुप आएगा। अब हमें बतानी होती है कीटोन की पोजीशन, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ये फाउंडेशन कोर्स में। कीटोन की पोजीशन देखो, यहाँ से शुरू करूंगी 1 2 3 4, सेकंड पे है, और यहाँ से शुरू करूंगी तो 1 2 3 4। हम हमेशा छोटे वाला नंबर लेते हैं, छोटे वाला नंबर क्या था, 2, तो इसका नाम हो गया 2 ब्यूटेनॉन, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन वाले कंपाउंड्स नहीं है। चलिए, डेकेन में 10 कार्बन एटम होते हैं, अमोनिया NH3 ऑब्वियसली, और नोनेन। अब मुझे आप ये बताओगे इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन डेफिनेशन है जो बॉडी के अंदर बनते हैं, राइट, जो प्लांट्स और बॉडीज की बॉडी के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैं आप मेरे से अगर आप बात करोगे कि अमोनिया जो है NH3 है, उसमें कोई कार्बन नहीं होता, बिल्कुल अमोनिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि फ्यूरान का भी, ये थी फ्यूरान की, तो कार्बन तो इसमें आ रहे हैं ना, जहां पे भी लाइंस एंड होती हैं वहां पे कार्बन आता है, फ्यूरान में तो कार्बन आ रहा है ऑलरेडी। विच कंपाउंड स्ट्रक्चर इंक्लूड्स अ सैचुरेटेड शॉर्ट चेन फैटी एसिड, यहां तक ना सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, इतना पढ़ना होता ही नहीं है। विद 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूट वर्ड आ रहा होगा डेफिनेटली। खुद देखो, एक ही है ब्यूटारिक एसिड, सिंपल, इट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम बताना है। देखो, अगर आपको नहीं दिख रहा, ये कंपाउंड है, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, साइक्लोहेक्सेन। एक मिथाइल, भाई एक लाइन है मतलब एक मिथाइल ग्रुप यहाँ हो गया, उसके बाद एक लाइन यानी एक कार्बन एटम यहाँ है, दूसरी लाइन यानी दूसरा कार्बन एटम यहाँ है, तीसरी लाइन यानी तीसरा कार्बन एटम यहाँ है। अब देखो, आपको दिख रहा है 1 पे मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब मुझे नंबरिंग कहां से करनी है, मेरे को समझ में आ गया, 1 2 3, तो 1 पे तो मिथाइल ग्रुप है, 3 पे कितने कार्बन एटम अटैच है, 3 को बोलते हैं प्रोप, तो 3 पे अटैच है प्रोपाइल, बस यही ऑप्शन सही बैठा, 1 के बाद 3 ही आ रहा है। अब अगर आप ये कहने लगोगे कि मैम हम इस तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 के बाद 2 3
4 5। मैंने जस्ट आपको अभी बताया आप लोएस्ट नंबर लेते हो तो 3 वाली ही सही है, ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड ग्रुप? एल्डिहाइड की क्या पहचान होती है? CHO। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। और ये वो देखते कीटोन मत समझने लगना, कीटोन के दोनों तरफ कार्बन ही होते हैं, इधर हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड। ओके, इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अराइल अमीन इन विच अमीनो फंक्शनल ग्रुप NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर। वो कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर आपका NH2 जुड़ा? अच्छा, बेंजीन हाइड्रोजन में आपने क्या जोड़ रखा है? NH2 ग्रुप जोड़ रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनिलीन, क्योंकि देखो पाइरिडीन था ये, इसमें हाइड्रोजन को नहीं कार्बन हटा के नाइट्रोजन जोड़ा है, गलत। टोल्यूइन क्या था? टोल्यूइन था ये। क्विनोलिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो एनिलीन इज द करेक्ट आंसर, कि एनिलीन क्या था? एनिलीन था ये, ठीक है ना। तो इस पे आपने अमीनो ग्रुप जोड़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हाइट टू येलोइश सॉलिड विद वीक एरोमेटिक ऑर्डर? इसमें से कौन सा व्हाइट से येलो की रेंज में मिलने वाला सॉलिड है जिसमें कम, बहुत कमजोर उसका कलर है, जो सब्लिमेशन से आप उसको साफ करते हो, ध्रुवपाटन से आप उसको साफ करते हो? देखो बहुत आसान, सब्लिमेशन के कंपाउंड्स मैंने आपको लर्न करा रखे हैं, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, उनमें से ही होगा कोई ना कोई, और इसमें एक ही आपको ऐसा दिख रहा है एंथ्रासीन। व्हाट इज द सिस्टमैटिक नेम ऑफ ए कलरलेस गैस? उस गैस का नाम बताओ जो बहुत कमजोर है, मतलब बहुत ज्यादा हल्की है, इथीरियल ऑर्डर है, मतलब बहुत ज्यादा स्मेल है, जैसे एसिटिलीन, लेकिन जो वेल्डिंग के लिए यूज करते हो। देखो वेल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड वाली गैस, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इथाइन हम यूज करते हैं। चाओवाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन, ग्राफीन आर रिलेटेड टू विच एलिमेंट? चाओवाइट और ग्राफीन के बारे में नहीं भी पता, बकमिंस्टर, फ्लोरीन आप मेरे मुंह से इतनी बार सुन चुके हो, कार्बन का एलोट्रॉप है, तो किससे रिलेटेड है? कार्बन से रिलेटेड है। विच पोटेशियम एसिड सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल? कौन सा इसमें से पोटेशियम का सॉल्ट निकलता है एल्कोहल बनाते वक्त एक्स्ट्रा चीज के रूप में निकलता है? ध्यान रखना, जब भी अल्कोहल बनेगा एक्स्ट्रा चीज जो बनती है वो है पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। पोटेशियम बाइटार्ट्रेट एक्स्ट्रा चीज है जो बनती है जब आप अल्कोहल को का मैन्युफैक्चर करते हो, सिंपल। लेक्टिटॉल इज डिराइव्ड थ्रू द हाइड्रोजनेशन ऑफ। लेक्टिटॉल, ऑल का मतलब आ गया अल्कोहल है, ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं लेक्टिटोल जो बनेगा, जो डिराइव होगा, वो किस उससे बनेगा, मतलब कौन से, किस चीज के हाइड्रोजनेशन से बनेगा? वो बनेगा लैक्टोज से, सिंपल। देखो अब ये पूरा क्वेश्चन है, राइट? टाइम देखो 12 कार्बन एटम्स, तो 12 देखते मेरे को पता है, ये हो गया आपका डोडेकेन। डोडेकेन का मतलब होता है 12 कार्बन एटम्स, डेकेन मतलब 10, दो आगे लगा दिए मतलब 2, तो 12 का आपका कैसे आप वो करते हो, 12 कार्बन एटम्स का क्या नाम होता है? डोडेकेन। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड टू प्रिपेयर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड? यही था ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो वो बोल रहे हैं बताओ किसका रिएक्शन आप कराओगे इससे ताकि ये बन जाए? भाई आप उसी से करा सकते हो जब यहाँ एमोनियम NH3 हो, क्योंकि NH3 से जब आप रिएक्शन कराओगे उसी से ही ये बनना आसान है, राइट? तो ये NH3 का क्या नाम है? एनिलीन ही तो है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पायरिडीन क्या था? पायरिडीन ये था। टोल्यूइन क्या था? CH3 था, ये आपने पढ़ा ही नहीं है। इन विच डाइएल्डिहाइड आर 2 फॉर्माइल ग्रुप्स? फॉर्माइल ग्रुप समझते हो क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप्स, वो बराबर बराबर कार्बन एटम्स पे, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे दो ये ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, और एंड फॉर्म फ्लोरोसेंट कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट्स, मतलब इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो चमकने वाले बनते हैं, ये होता है थैलेल्डिहाइड। थैलेल्डिहाइड में क्या होता है? बेसिकली बेंजीन रिंग है, मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बताऊं,
यहाँ भी CHO है और यहाँ भी CHO है, तो एल्डिहाइड तो होंगे ही होंगे, राइट। थेल एल्डिहाइड बोलते हैं जब बराबर बराबर CHO ग्रुप्स जुड़े होते हैं। हीटिंग इथेनॉल विद एक्सेस कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस, देखो ये रिएक्शन को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन। होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट मैं बस एक्स्ट्रा चीज के लिए बता रही हूँ। इथेनॉल है CH3CH2OH, राइट। अगर आप इसको गर्म करते हो ना कंसंट्रेटेड H2SO4 में, एसिड में उसको गर्म करते हो, होता क्या है, देखो इस पे 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊं, इस पे 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं और एक OH ग्रुप, तो H और OH निकल के चले जाते हैं, मतलब पानी बाहर निकल जाता है। तो अब ये एक बॉन्ड इसका खाली है, एक बॉन्ड इसका खाली है, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या बन जाता है, इथीन। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बॉन्ड इन एल्कीन्स, एल्कीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। Which of the following compounds having the molecular formula C2H is derived from the hydride of acetylene, वो बोल रहे हैं इनमें से किसका फॉर्मूला C2H होता है, जो हम हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें मिलता है एसिटिलीन के हाइड्राइड से। बेसिकली देखो ये होता है इथाइनिल, इथाइनिल का फॉर्मूला क्या होता है C2H, आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए। C2H का मतलब देखो C2 वर्ड आ रहा है तो मतलब इथ तो आएगा ही आएगा, तो इथ किस में है, इथाइनिल में। ट्राइक्लोरोमीथेन, ये ब्रोमोफॉर्म वाला क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमीथेन का नाम क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म, सिंपल। लाफिंग गैस कौन सी होती है, N2O। LPG गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन। CNG गैस कौन सी होती है, मीथेन, ध्यान रखेंगे। What is the product formed when CH3CH2OH, यानी अल्कोहल है और ऑक्सीजन का मतलब है आप उसको बर्न कर रहे हो। जब भी कहीं पे ऑक्सीजन आ जाए ना, मतलब समझ जाओ आप जला रहे हो उसको। और जब भी कार्बन के कंपाउंड को जलाओगे, हमेशा ध्यान रखना 3 चीजें बनती हैं, CO2, H2O, हीट, लाइट, सिंपल। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। डैश इज अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड विथ फॉर्मूला C6H5 का होल ट्वाइस, यानी 2 तो बेंजीन रिंग है और बीच में CO है। मैंने आपको ये बना के भी दिखाया था और मैंने ये ब्रीफिंग में भी डाल रखा है, क्या नाम था इसका, बेंजोफिनॉल। विच एलिमेंट वॉज आर्बिट्रेरीली असाइंड अ वैल्यू ऑफ 4 इन हेलोजन सेक्शन बाय लिनस पॉलिंग, एन अमेरिकन साइंटिस्ट। किस एलिमेंट को 4 की वैल्यू असाइन कर रखी है लिनस पॉलिंग ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो देखो ये वैल्यू जो डाल रखी है, वो डाल रखी है फ्लोरीन की 4.0 हेलोजन वैल्यू है। किसने डाली थी, लिनस पॉलिंग ने। 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, चलो बनाना शुरू करते हैं। बेंजीन बनाया, पहले बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखा करो सबसे लास्ट वाली चीज बनाते हैं पहले। 1 पे और 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, किसी को भी अपनी मर्जी से 1 मान लो, मैंने माना ये 1 है, 2 3, तो 1 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है। आपको याद है ये था आपका टोल्यूइन, ठीक है। उसके बाद जब आपका आया मेटा पोजीशन वाला, उसको आप जाइलीन था ये, जब आपका ऑर्थो पे था, तो ये कौन सा हो गया, मेटाजाइलीन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, देखो टोल्यूइन ये हो गया जिसमें सिर्फ एक CH3 ग्रुप है, लेकिन जिसमें 2 CH3 हैं उसको क्या बोलते हैं, जाइलीन बोलते हैं। बराबर बराबर में है तो ऑर्थो, एक छोड़ के है तो मेटा, और आमने सामने है तो पैरा। नेक्स्ट, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें एक ऑक्सीजन होता है 2 एल्काइल ग्रुप के बीच। देखो आपने ना 2 ही पढ़े हैं ऐसे, एक में एक ऑक्सीजन था, एक में 2, इनको बोलते हैं ईथर, इनको बोलते हैं एस्टर, सिंपल। एक वालों को क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। Which of the following organic compounds is synonymous with olefiant gas
विच इज यूज टू मेक एनेस्थेटिक्स, रेफ्रिजरेंट्स एंड अदर केमिकल्स। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसकी स्मेल उस गैस के जैसी होती है जो रेफ्रिजरेटर से, एनेस्थेशिया बनाते हैं उनसे आती है। तो ऐसी कौन सी गैस है, यानी ऐसी कौन सी गैस की स्मेल बिल्कुल इसके जैसी है? तो ये जो कंपाउंड है आपका वो है इथाइलिन, हमेशा ध्यान रखिएगा। ड्राई आइस, एमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, ये सारे अगर नोटिस किया हो, आपने पढ़ रखा होगा, ये तो मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, सब वो कंपाउंड्स हैं जो सबलाइम हो जाते हैं, जिनका उदर्वपातन हो जाता है। इनको क्या बोलेंगे? सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। पेक्टिन, पेक्टिन एक ऐसा केमिकल है जो फल जो होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो टाइट टाइट रहते हैं, उनसे सॉफ्ट, अगर कोई टाइट है तो टाइट रहेंगे, शेप वैसी रहेगी, अंदर से वो सॉफ्ट रहेंगे। तो वो कौन से एसिड का बना होता है? पेक्टिन कौन से एसिड से बना होता है? गैलेक्टोरोनिक एसिड। व्हाट इज द कलर? आपने सुना होगा आजकल जो प्रोडक्ट्स आते हैं फेस पे लगाने वाले, जो आपकी ऐसी कंपनीज हैं जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स बेचती है कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री में, वो यही एसिड्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि आज की डेट में इनटेक इनका बहुत कम हो गया है। फ्रूट्स मिलते हैं एडल्ट्रेटेड, हमें मिलावट वाले मिलते हैं, तो ये सारी एसिड जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी में नहीं जा पाते। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न? जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो ग्लो का कलर क्या होता है? येलो। लेकिन जब सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो कलर होता है ब्लू। एक और चीज, इनको पहले इन सैचुरेटेड या एल्केन्स को एक और नाम से बुलाया जाता था पहले, पैराफिन। ब्यूटेन 2-ऑल कैसा अल्कोहल है? कीटोन तो है ही नहीं। 3 ऑप्शंस हैं। जब OH ग्रुप सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी, जब OH ग्रुप 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं आप कह सकते हो, मतलब ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। और जब कार्बन 3 दूसरे एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो और OH ग्रुप ऐसे से जुड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं टर्शरी। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन एटम, 2-ऑल का मतलब है दूसरे पे अल्कोहल। तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? इसके वाला कार्बन एटम 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेट। चलो इनका नाम बताना है। O वाले को क्या बोलते हैं? फ्यूरान। N वाले को पायरिडीन और S वाले को थायोफीन। ये तो मैंने सब में आपको बना के दिखाया है, तो इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। फ्यूरान, पायरिडीन और थायोफीन। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिटरमाइंड बाय? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ आप कैसे डिटरमाइन करते हो? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, क्योंकि नॉन मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको लोन पेयर बोला जाता है। तो हाइड्रोजन और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना अट्रैक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन ना हमेशा H पॉजिटिव आयन बनाता है। पॉजिटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बेसिकली आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमेशा जो लोन पेयर है, जो खाली पेयर है इलेक्ट्रॉन का, उसके और इसके बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स है। तो अब आप खुद सोचो, देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ रहा है, छोड़ दो। पोलर मॉलिक्यूल आ रहा है, छोड़ दो। अब इसमें ऑक्सीजन एटम आ रहा है, वो छोड़ दो। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए, इंट्रैक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल यानी अधातु, उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में क्या इंट्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following elements is used in moisturizing creams and soaps because of its hygroscopic properties? इनमें से वो कौन सा केमिकल है जो आप यूज करते हो क्रीम और साबुन बनाने के लिए, क्योंकि पानी को अट्रैक्ट करता है। इनमें से कौन सा नाम सुन रखा है आपने कि ग्लिसरीन लगानी चाहिए? सुना होगा ना, ग्लिसरोल इज द कंपाउंड। सिंपल। कौन से कंपाउंड्स में OH आता है? अल्कोहल। बहुत बहुत ज्यादा इजी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, which of the following is an empirical rule to predict regioselectivity of electrophilic addition? देखो,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब अगर आपको कोई रिएक्शन हो रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप यानी जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं या ऐसा ग्रुप जुड़ रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा उसमें। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप? भाई मान लीजिए डबल बॉन्ड है, इस तरीके से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, आपने कोई सी चीज का एडिशन अगर करा है तो एक कोई चीज यहां जुड़ेगी और एक दूसरी चीज यहां जुड़ेगी, तो कैसे पता लगेगा कौन सी चीज कहां जुड़ेगी? मान लो, वैसे ये एग्जाम्पल करेक्ट है ही नहीं, बट स्टिल अगर मैं दे रही हूँ कि मान लो मुझे HCl जोड़ना है, तो किसी तरफ जाके H जुड़ेगा, किसी तरफ जाके Cl। ये करेक्ट एग्जाम्पल नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एक मतलब एक छोटा सा एक ऐसा ही एग्जाम्पल कि अगर जुड़ना है तो प्रॉपर लॉज होते हैं जो ये बताएगा, स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज जब जुड़ती है वो, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि कैसे जुड़ेंगे। तो वो रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, ध्यान से समझ लेना, मार्कोनिकॉफ रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन ये SSC के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एग्जाम में कॉम्प्लेक्स शिफ्ट थी केमिस्ट्री की, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। OH ग्रुप का जो सफिक्स होगा लास्ट वर्ड के होगा, क्या होगा? ऑल, क्योंकि अल्कोहल है, सिंपल। एक एल्काइल बेंजीन का नाम दो जिससे फिनॉल बनता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। फिनॉल जो बनता है किससे बनता है? क्यूमीन, अगर याद हो। क्यूमीन क्या था? क्यूमीन आप लोगों को याद है क्या? क्यूमीन क्या था? सबसे लास्ट उसमें था, फटाफट से मैं दिखा रही हूँ, इतने आप लोग फटाफट से मुझे बना के आप मुझे बताएंगे, मैं चेक करूंगी कि आप लोगों को सही से लर्न है या नहीं। अगर याद हो, ये था क्यूमीन जिसमें वाई बना हुआ था ऊपर, ठीक है, क्यूमीन से ही ये बनता है आपका फिनॉल, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? एक आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सारे इन्होंने वो ले लिए फंक्शनल ग्रुप, इन सब को अल्कोहल में तोड़ देता है। आपको पता है जितने भी हाइड्रो आपने कंपाउंड्स पढ़ रखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर, सब, सबसे छोटा कौन सा था? अल्कोहल। उन सब में टूट सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है जो रिड्यूस कर दे, ऑक्सीजन हटा दे, सिंपल, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, जो हाइड्रोजन जोड़ दे उसमें। तो कैसे, वो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे ज्यादा जो यूज होता है? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ स्ट्रक्चर RCOOH? RCOH किसका स्ट्रक्चर होता है? मैं आगे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़िए। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? असंतृप्त कौन से होते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। चलिए, सिंगल बॉन्ड नहीं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स, ये बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। डबल और ट्रिपल यहाँ भी है, लेकिन ये हाइड्रोजन के बीच में है, जबकि इसमें किस किस के बीच में होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं। इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रोप नहीं है? ट्राइसल्फर। ट्राइसल्फर का मतलब है 3 सल्फर है, तो इसमें कैसे ही कार्बन होगा? कंपाउंड्स विद एग्जैक्टली 2 डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नोन एज, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड 2 होंगे, जिस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डाईईन्स। सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन बोलेंगे, लेकिन अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो डाईईन्स बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स? बताओ हाइड्रोकार्बन्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? सबसे पहला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सैचुरेटेड वाले संतृप्त, सेटिस्फाइड है, वो नहीं रिएक्शन करते। अगला, ज्यादातर कार्बन एटम्स हीट और लाइट निकालते हैं जलने पे, ये भी ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स कैन नॉट गेट ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन, अगर उनको जलाओगे तो ऑक्सीजन उनसे जुड़ता ही नहीं है, तो फिर CO2 कैसे बनेगा, है ना? तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। चलिए,
प्रोपेन और ब्यूटेन, बेसिकली ब्यूटेन कौन सी गैस में होती है? एलपीजी। सीएनजी में कौन सी होती है? मीथेन। आइसोपेंटेन, आइसो वर्ड का मतलब पता है ना, जब टी का स्ट्रक्चर बने, नियो में प्लस का स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो आपको क्या करना, आइसोपेंटेन 5 कार्बन एटम है, उनको टी शेप में जोड़ना है। तो 4 सीधे जोड़े, एक को बीच में जोड़ दिया, यहाँ पे कहीं भी जोड़ दो, इस पे जोड़ दो या इस पे जोड़ दो। इसका नाम बताओ, सिंपल, 1 2 3 4। तो 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? ब्यूट। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल। नाइट्रोमीथेन का फॉर्मूला बताओ। हाँ बताओ, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रो ग्रुप आपका कौन सा होता है? नाइट्रोमीथेन होता है आपका CH3NO2, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इथीन, डबल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन के बीच में, सब में डबल बॉन्ड है। वैलेंसी देखो, इस कार्बन की 1 2 3 4, ये बिल्कुल फिक्स हो गई। इस कार्बन एटम की 1 2 3 4 5, ये गलत। इस तरीके से इसका फॉर्मूला आएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा तरीका नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साफ करने का? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं ना, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन सब यूज होता है, सेडिमेंटेशन यूज नहीं होता। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिसमें पानी में कोई चीज घुली हुई हो या किसी लिक्विड में हो, तो आप उसको ठहरने के लिए रख देते हो ताकि भारी चीजें नीचे बैठ जाए, हल्की चीज ऊपर आ जाए। ऐसे कंपाउंड्स, हम कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे नहीं प्योरीफाई कर सकते। पैराफिन किसका नाम था पहले? एल्केन्स का, भी जस्ट मैंने आपको बताया। केमिकल नाम बताओ इसका। CH3 CH2 Cl, तो बहुत आसान है। क्लोरो, 2 कार्बन एटम होंगे तो क्या होगा? इथेन, क्लोरो इथेन। ओके, कौन सा ग्रुप बनेगा जब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड की अल्कोहल के साथ? देखो, ऑक्सो एसिड से मैंने एसिड लिया, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड सच एज अल्कोहल से मैंने अल्कोहल लिया। एसिड और अल्कोहल को मिलाओगे तो क्या बनेगा? एस्टर्स, ROOR। Which of the following is an organic compound with the formula C5H4Cl2 that is used as fumigant insecticide? इंसेक्टिसाइड मैंने अभी आपको बताया था, पैराडाइक्लोरोबेंजीन बताया था मैंने जस्ट आपको अभी पैराडाइक्लोरोबेंजीन के बारे में, कि पैराडाइक्लोरोबेंजीन हम यूज करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड। IUPAC के नाम के अकॉर्डिंग रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड का मतलब पता क्या है? ये रूट वर्ड का मतलब क्या था इसके अंदर भी? ये इथेन। तो हम कैसे निकालते हैं रूट वर्ड? ऑन द बेसिस ऑफ कितने कार्बन आइटम्स हैं, उस बेसिस पे हमें हमारा रूट वर्ड मिलता है। तो रूट वर्ड क्या है? द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द पेरेंट चेन, सिंपल। इसका आपको नाम बताना है। CH3 CH2 OH, OH है तो ऑल जुड़ेगा लास्ट में, और ऑल एक में ही है। इनमें से मोनोसैक्राइड्स कौन से हैं? ये आपका फाउंडेशन कोर्स में और इस चैप्टर का है भी नहीं। बेसिकली मोनोसैक्राइड्स वो होते हैं जिसमें एक यूनिट होती है, एक, बस एक यूनिट से मिलके बने होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड्स उसमें नहीं होते। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सुक्रोज ले लो, स्टार्च ले लो, इनमें बहुत सारा ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, बट ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक यूनिट है कंबाइंड, C6H12O6, एक ही मॉलिक्यूल होता है। तो बोथ A and D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट? इनमें से ग्रेफाइट की क्या एक प्रॉपर्टी नहीं है? ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर आप पिघलाओगे तो जल्दी नहीं पिघलेगा, 3500 डिग्री से भी ऊपर का होता है, तो गुड कंडक्टर है। लोअर डेंसिटी, कम भारी होता है, डायमंड से भी ठीक है। कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का बहुत वीक सुचालक है, कंडक्टर है बट बहुत वीक, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 से भी ऊपर होता है। इन सिंबल्स में से कौन सा सिंबल हमने एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए यूज किया था? परमाणविक द्रव्यमान को देखने के लिए, समझने के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया था? हमने कार्बन का इस्तेमाल किया था, ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन के ही कंपाउंड्स मिलते हैं, C12।
3 कार्बन एटम्स जो कि 6 कार्बन एटम्स के ग्लूकोज से टूटता है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया था, श्वसन क्रिया में हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं वो होता है। जब वो टूटता है एनर्जी में, हमें जब उससे ऊर्जा मिलती है तो कैसे मिलती है? ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं, पहले वो टूटता है 3 कार्बन एटम में जिसको बोलते हैं पायरूवेट या फिर पायरूविक एसिड, और फाइनली इससे हमें मिलती है एनर्जी। सिंपल। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन? प्रोप का मतलब 3 तो कार्बन एटम होंगे, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन है। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल? बेंजीन मॉलिक्यूल में ये जो एंगल है कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का ये एंगल होता है। लर्न करना पड़ेगा। सिंपल। तो गाइज ये थे सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर से अलग अलग जगह से ढूंढनी पड़ रही होंगी वो एक जगह आपको मिल गई होंगी। साथ ही हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर विजिट कीजिए। फ्री और पेड दोनों टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर अवेलेबल है। साथ ही हमारे बैच भी अवेलेबल है आरबी एप्लीकेशन पे, आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं। कंबाइंड सब्जेक्ट्स के लिए ऑफिसर बैच है और इसके साथ इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।